हेलो दोस्तों, आज एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हम ओंटारियो में कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस लें। ड्राइविंग लाइसेंस ओंटारियो में टोटल 12 टाइप्स की हैं और ये डिपेंड करता है कि आप अभी कौन सी स्टेज पर हैं। अगर आप ज़ीरो स्टेज पर हैं, यानी कि आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो सबसे पहले आप जी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और जी लाइसेंस के अंदर भी टोटल 3 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट G1 है, सेकंड G2 है और थर्ड जो है वो जी कंप्लीट लाइसेंस है, जिसे फुल लाइसेंस कहते हैं नॉर्मल कार का। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं और यहाँ पर आपका लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। वो है G1। G1 जो है वो एक रिटन टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, जिसके अंदर आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको उनके आंसर्स देने होते हैं, जो कि 2 कैटेगरीज़ में होता है। एक साइन लैंग्वेजेस का टेस्ट होता है और एक नॉलेज टेस्ट होता है। तो ये दोनों आपको पास करने होते हैं। दोनों कैटेगरीज़ में आपको 16 पॉइंट्स लाने होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर से आपके पास 4 गलत आंसर्स की गुंजाइश होती है। की तैयारी के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी भी ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाकर आप ये टेस्ट बुक करा के टेस्ट अपीयर कर सकते हैं और आप दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में पास नहीं होते, तो आप सेकंड के लिए भी बुक करा सकते हैं ऑन द स्पॉट, और आप उसी वक्त जाकर दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं। और दूसरे में भी पास नहीं होते, तो आप तीसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक G1 कहलाता है ओंटारियो में, और ये आपको यहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आपके एक्सपीरियंस भी है तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका लाइसेंस यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और G1 जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। G1 के बाद आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। अगर आपका प्रीवियस लाइसेंस है और आप उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है प्रीवियस लाइसेंस के अंदर, तो वो प्रीवियस लाइसेंस किस कंट्री का है, और ये डिपेंड करता है कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आप अगर जिस भी कंट्री का लाइसेंस है आपके पास और आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसकी एम्बेसी में जाएंगे। जैसे अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एक जो है वो फॉर्म फिलअप करना होता है। वो फॉर्म फिलअप करके आप अपनी एम्बेसी को देंगे, जो कि वही प्रोवाइड करते हैं फॉर्म। वो फॉर्म आपको प्रूव करता है कि जी आपके पास ये एक्सपीरियंस है, और वो अटेस्ट करके आपको एक लेटर बना के दे देते हैं कि आप जो हैं वो इस तारीख से ड्राइव कर रहे हैं और आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये आप दोबारा जब लेकर जाएंगे ड्राइव टेस्ट सेंटर में, तो वो आपके हिस्ट्री रिकॉर्ड में डाल देंगे, अगर ये एक्सेप्टेबल है तो। अमूमन तो एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपने प्रॉपर ड्राइविंग की है अपनी कंट्री में, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपके रिकॉर्ड में आ जाता है। जिससे आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जो हैं वो G2 और G के दरमियान जो गैप होता है, और G1 और G2 के दरमियान जो ट्रेनिंग गैप होता है 8 मंथ्स का, वो आप जो है वो ख़त्म कर देते हैं। यानी कि आप उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। और एक्सक्लूड होने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट G2 टेस्ट दे सकते हैं, और G लाइसेंस के लिए भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये 2 कैटेगरी G2 और G, अगर आपके पास लाइसेंस है और आपने अगर उसको वेरीफाई करके सबमिट कराया है ड्राइव टेस्ट में, तो ये आपके पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं ओपन। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल न्यू हैं
तो आप राइट अवे G2 और G बुक नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर चैनल से गुज़र के आना होगा, जो कि आपको ड्राइविंग की सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी और ड्राइविंग की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेंगी आफ्टर G1। फिर जाके आपको वो G2 के लिए एलिजिबल करेंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आपने अपना प्रूफ ऑफ लेटर ले लिया एम्बेसी से, तो आप राइट अवे G2 या G के लिए बुक कर सकते हैं। बुक करने से पहले आपको यहाँ की ड्राइविंग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आप कुछ क्लासेस से और YouTube की वीडियोस से आप नोट करेंगे और आप प्रैक्टिकली किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे। क्योंकि आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो डज़न्ट मैटर, लेकिन आपको यहाँ पे गाड़ी चलाने का और यहाँ से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, उनके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो जो G क्लास के लिए अगर आप टेस्ट देते हैं और G2 के लिए देते हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि G जो क्लास है वो कंप्लीट फुल ड्राइविंग लाइसेंस कहलाता है और इसके अंदर हाईवे इंक्लूड होती है। और G2 आप नॉर्मल सिटी में ड्राइव कर सकते हैं और नॉर्मल आप जो है वो जो सिटी के अंदर रोड्स हैं और जो छोटी हाईवेज़ हैं उन पे चला सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर बड़ी हाईवेज़ हैं यहाँ पर, उनके लिए आपको G का लाइसेंस होना मस्ट है और G लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी काम यानी कि आगे फर्दर कोई लाइसेंस मज़ीद लेना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे ज़िक्र करूँगा, उसके अंदर आपको G लाइसेंस का होना मस्ट है। तो आप अपनी पहली कैलकुलेशन ये करें कि आप किस कैटेगरी में अभी मौजूद हैं। आप न्यू आए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसी हिसाब से अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप G2 के लिए टेस्ट दे रहे हैं पहले, तो G2 के लिए आपको हाईवे का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ सिटी की ड्राइविंग कराई जाएगी और सिटी की ड्राइविंग के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कराई जाएंगी, जिसमें पैरेलल पार्किंग होती है, रिवर्स पार्किंग होती है, एमरजेंसी स्टॉप होता है, 3 पॉइंट्स टर्न होता है। ये आपको सारा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर या जिससे भी आप ट्रेनिंग लेंगे वो आपको गाइड कर देगा। तो बेहतर यह है कि आप अपना जो है पूरी प्लानिंग करें। जिस इंस्ट्रक्टर जो भी आपके नेबर का ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर स्कूल है उससे आप रब्ता करें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप किस लेवल पे मौजूद हैं और आपको कितने क्लासेस लेना ज़रूरी हैं। ये उन एक्सपीरियंस लोगों की बात कर रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं, वो नॉर्मल आप ड्राइविंग स्कूल से कांटेक्ट करके वो आपको पूरा कोर्स गाइड करेंगे। वो आप तकरीबन 6 to 8 मंथ्स का जो भी कोर्स है इनकी ड्राइविंग का आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, आपको टेस्ट अपेयर होने से पहले ये आपसे जो ड्राइविंग टेस्ट वाले हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपने कोई कोर्स किया है या क्या किया है इस दौरान। जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ड्राइविंग नहीं करते पहले, तो उनसे ये पूछा जाता है और वो कोर्स और चीज़ें देखी जाती हैं। उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ड्राइविंग स्कूल वाले देते हैं। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना G2 दे सकते हैं। ये लोग जो न्यू कमर्स हैं, ये लोग G डायरेक्ट नहीं दे सकते, इनको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चलाया इन्होंने कभी कहीं पर भी। तो यहाँ पर इनको पहले G1 फिर G2 और फिर फाइनली कुछ अरसे के बाद G के लिए ये अपेयर होंगे। तो ये आपका कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया है कि G1 और G2 और G, ये 3 कैटेगरी आपको गाड़ी के लिए पूरी करनी होती हैं। और नॉर्मल आप गाड़ी चला सकते हैं, जिसके अंदर आपका नॉर्मल वेट जो गाड़ी का होता है वो 11,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप हैवी गाड़ी नहीं चला सकते या ट्रक नहीं चला सकते। और आप जो है वो मैक्सिमम 4,600 जो है वो kg टो कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ। तो ये इसकी एक लिमिट है। इसके बाद
जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस आता है वो M कैटेगरी कहलाता है। इसमें भी सेम M1 और M2 होता है और इसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जो कंडीशंस आ जाती हैं। उसके अंदर L आता है। L जो है वो उन स्कूटर्स के बारे में उन स्कूटर्स के साथ लगता है जिनकी स्पीड लेस दैन 70 किलोमीटर है। ये अक्सर इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, तो इसके अंदर आप L का ऑप्शन भी देखेंगे। तो ये एक इसके अंदर एडिशन है। लेकिन आप ये है कि सेम M1, M2 और M ये तीन आप जैसे G1 के लिए आप G2 और GT गाड़ी के लिए आपने किया था, इसी तरीके से आप मोटरसाइकिल के लिए भी करेंगे। इसके बाद आपका जो ऑप्शंस आपके पास इसके बाद खुल जाते हैं मज़ीद ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, जिसमें बस आ जाती है, जिसमें स्कूल बस आ जाती है, जिसमें छोटे ट्रक्स आ जाते हैं, जिसमें बड़े ट्रक्स आ जाते हैं। तो इनको वेट के कैटेगरी से डिफ़ाइन किया जाता है और जो बसेज़ हैं उनको पैसेंजर्स की कैटेगरी के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। जो B क्लास लाइसेंस है ये बस लाइसेंस है, ये स्कूल बस के कैटेगरी का लाइसेंस है। अगर आप येलो बसेस देखते हैं यहाँ पर बड़ी, जिसके अंदर मोर देन 24 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो आपको इसके लिए B क्लास लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी का जो सब्स्टिट्यूट है छोटी बस, जिसके अंदर लेस देन 24 मैक्सिमम और लेस देन 24 स्टूडेंट्स या पैसेंजर्स हैं, स्कूल की बस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको E क्लास लाइसेंस लेना होगा। E और B में यही फ़र्क है कि इसके अंदर पैसेंजर्स का लिमिटेशन है E के अंदर, और B के अंदर आप बड़ी बसेस चला सकते हैं। तो इसका पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अक्सर ये फ्री में स्कूल बसेस जो ऑपरेट करते हैं वो आपको हायर करके पूरा ट्रेन करके इसकी जॉब आपको मिल जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है। जो औरतें 4 या 5 घंटे काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्कूल बस चला लें। स्कूल बस ड्राइविंग इज़ बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने बच्चों के साथ साथ ही घर वापस आ जाएंगी और उसी टाइम में आप अर्न भी कर लेंगी। तो ये मैं समझता हूँ, मैंने जो नोट किया है अपने 5 साल की यहाँ पर कनाडा में, कि स्कूल बसेस में मैंने नोट किया है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं जो रिटायर्ड हैं। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं जो कि छोटी बसेस और बड़ी बसेस जो है वो दोनों ऑप्शंस इनके पास मौजूद होते हैं और ये चला लेते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे आप जो है वो फ्री होते हैं और आपके बच्चे भी घर पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाता है उसी टाइम पे अर्न करने का। बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे कि आपको किस लाइसेंस से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपका आपका B कैटेगरी का लाइसेंस मैंने डिस्कस कर लिया, E कैटेगरी मैंने डिस्कस कर लिया, और ये ऑप्शन उस वक्त खुलते हैं जब आपके पास प्रॉपर G लाइसेंस होता है। ये ख्याल रखिएगा कि आपका G जो लाइसेंस है, आप उस पर कोई एक्सीडेंट्स ना करें, आप अपने लाइसेंस को क्लीन रखें, कोई इसमें टिकट्स ना हों, स्पीडिंग का ख्याल रखें, ड्राइविंग का ख्याल रखें। यहाँ पर ड्राइविंग इज़ नॉट अ जोक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं ख़ुद A कैटेगरी का लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ और A कैटेगरी यहाँ पे सबसे बड़ा लाइसेंस होता है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। तो आपको जो है वो अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये अगर ड्राइविंग के अंदर कोई जॉब करनी है तो ये हर जगह की रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह के ड्राइवर हैं। हर किसी को सेफ ड्राइवर चाहिए। तो आपकी ये जो G कैटेगरी वाली हिस्ट्री है ये आपके साथ 3 साल तक रहती है। अगर आपने कोई
इसमें एक्सीडेंट या इसमें कोई ऐसा टिकट आपको मिल गया तो आपकी हिस्ट्री में 3 साल तक रहेगा, जो कि हर कोई देख सकता है। जिसके पास भी आप जॉब करने जाएंगे वो आपसे मांगेगा, आपकी हिस्ट्री आपसे रिकॉर्ड मांगेगा, और उसमें आपका ये एरर होगा तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। इसी के साथ जो नॉर्मल बसेस की कैटेगरी आती है वो आती है सी कैटेगरी सेम है, लेकिन ये नॉर्मल बसेस होती हैं जो कि ट्रांजिट बसेस भी कहलाती हैं यहाँ पे, जिसमें आप पैसेंजर्स नॉर्मल अदर देन स्कूल स्टूडेंट्स आप ले जाते हैं। तो ये कैटेगरी सी आती है, और सी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर आप के पास ऑप्शन खुल जाता है जिसमें आप ट्रांजिट बस ड्राइवर्स बन सकते हैं और आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस फुल होना चाहिए और आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए, जो कि मैंने हिस्ट्री आपको बताई है। और आप उसके बाद ये सी कैटेगरी वाली ऑप्शन में जाएंगे, सी कैटेगरी के ऑप्शन में जाएंगे और आप जो है वो इसका जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसकी फुलफ़िल करेंगे और टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सी कैटेगरी का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद आपके पास ये 24 जो पैसेंजर से ज़्यादा की बस आप चला सकते हैं बड़ी। और इसी के सब्स्टिट्यूट जो है वो है एफ़ लाइसेंस। एफ़ लाइसेंस जो है वो आपका नॉर्मल आप छोटी बसेस आ जाती हैं जिसमें मैक्सिमम आप 24 पैसेंजर्स तक बिठा सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कैटेगरी एम्बुलेंस की भी आ जाती है, इसके अंदर पैरा ट्रांजिट भी आ जाती है, जो छोटी बसेस होती हैं जिसके अंदर व्हील ट्रांजिट आप उन डिसेबल लोगों को ट्रैवल करवाते हैं जो नॉर्मल बैठ नहीं सकते चेयर्स पे, तो वो जो है ये सर्विस यूज़ करते हैं। तो आपके पास फिर जो एफ़ का ऑप्शन है ये उनके लिए होता है, और आपको छोटी बसेस के लिए होता है और एम्बुलेंस के लिए होता है। तो अगर आप इस टाइप की कोई चीज़ चलाना चाहते हैं और आप छोटी बस चलाना चाहते हैं और आप पैरा ट्रांजिट चलाना चाहते हैं, व्हील ट्रांजिट चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत जॉब्स है इसके अंदर, बहुत बड़ी ये कैटेगरी है यहाँ पर ओंटारियो में, हर जगह इसकी डिमांड है। एम्बुलेंसेस के साथ साथ यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ जो हैं, छोटी जिसके अंदर आप 10-15 लोग लेके जाते हैं, ये बसेस यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसके अंदर व्हील्स चेयर वाले जो लोग होते हैं हम उनको लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग आपको नज़र आएंगे वो ए कैटेगरी के लिए नज़र आएंगे। ए कैटेगरी मेरे पास भी है। ए कैटेगरी यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि इसी में ही अर्निंग है। तो ए लाइसेंस जो है वो सब लोग यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रॉपर एक कोर्स होता है जो कि अराउंड 5 to 7,000 का पूरा कोर्स होता है, जो कि एक आपको स्कूल कराता है। यहाँ पर बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं जो कि बड़े ट्रक्स की आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं इसके बारे में। आपके सामने नज़र भी आ रहे होंगे ये सारे ट्रक्स, जो बड़े ट्रक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब ए कैटेगरी वाले हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप जो लिमिट मैंने आपको बताई थी पुल करने की, ट्रेलर जिसमें हमको ट्रेलर पुल करना होता है, तो आप इसमें 4600 kg से ज़्यादा का ट्रेलर पुल कर सकते हैं। और आप जो है वो जितना भी इसका साइज़ है उस साइज़ को आप चला सकते हैं। डिपेंड करता है आपके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। लाइसेंस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जिसके अंदर आर कैटेगरी से आपके लाइसेंस पे मेंशन होता है और एक्स कैटेगरी के साथ भी मेंशन होता है। एक्स में आपका आई ग्लासेस आ जाते हैं, जिसके नज़रें कमज़ोर हैं और वो ग्लासेस पहन के चलाना चाहते हैं, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपके फर्दर लाइसेंस के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर मैनुअल भी आते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आते हैं, तो वो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऐड हो जाती हैं। अगर आप मैनुअल करेंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर आप ऑटोमेटिक का ही आपने अगर ट्रेनिंग ली है और
टेस्ट दिया है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ड्राइविंग की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आप सिर्फ ऑटोमेटिक ही चला सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रक्स हैं वो ऑटोमेटिक ही हैं यहाँ पर, और उन्हीं के लिए ज़्यादातर ट्रेनिंग लोग लेते हैं। मैनुअल के लिए भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं बाद में, कोई आपके वो नहीं है। अगर आप मैनुअल बाद में देना चाहते हैं तो मैनुअल आप ट्रेनिंग लेकर जो भी है उसका आप टेस्ट दे दें और आपके पास मैनुअल का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन आप बाद में हटा सकते हैं अगर कोई ऐसा आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ऑटोमेटिक के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप चला सकते हैं। इसी के साथ अगर आप छोटे ट्रक्स चलाना चाहते हैं जिसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो छोटे ट्रक के अंदर आप इसी का सब्स्टिट्यूट है एक जिस तरह बसेस के अंदर सब्स्टिट्यूट है, तो छोटे ट्रक के अंदर आप लिमिटेड वेट टो कर सकते हैं। जिस तरह इसके अंदर आप ज़्यादा टो कर सकते थे और इसके अंदर आप लिमिटेड टो कर सकते हैं। वो लिमिटेड टो करने वाला लाइसेंस जो है और जो नॉर्मल छोटे ट्रक्स हैं उनकी कैटेगरी आती है डी, और डी कैटेगरी इसका सब्स्टिट्यूट है जो कि छोटे ट्रक्स हैं जिसके अंदर एक लिमिट है वेट की। तो आप वो लाइसेंस भी ले सकते हैं, उसकी भी बहुत जॉब्स हैं, इसकी कैटेगरी भी अच्छी है। अगर आप बड़े ट्रक चलाने से घबराते हैं तो आप छोटे कैटेगरी वाले ट्रक में जा सकते हैं जो कि डी कहलाता है। इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जी की हैं, और जी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ हिस्ट्री का कि जो भी लाइसेंस लेने वाले हैं जी, वो अपनी ड्राइविंग पे ज़रा ख़याल रखें और अपनी ड्राइविंग यहाँ पर अपनी कंट्री की तरह नहीं करें, यहाँ के रूल्स फॉलो करें। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको टिकट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई सिग्नल तोड़ दिया और अगर उस सिग्नल के ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो आपको घर के ऊपर जो है वो टिकट आ जाएगा। तो यहाँ आप बच नहीं सकते। आप एक्सीडेंट करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी अगर आपकी गलती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके जो है वो पॉइंट्स कटेंगे, आपकी हिस्ट्री में आ जाएंगे। और आपको प्लस आपकी जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में भी मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप न्यू होते हैं तो आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है, और अगर आप कोई एक्सीडेंट कर देते हैं तो आगे आपको इंश्योरेंस जो है वो ट्रबल करती है, और इंश्योरेंस आपको रिन्यू नहीं होगी, या रिन्यू होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिन्यू होगी अगर तो आपकी गलती है। अगर तो आपकी गलती नहीं है तो आपको फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत ही बुरे होते हैं। तो बहुत ही ख्याल से चलाएं, वेदर को देख के चलाएं। आज बुरा वेदर है, मैं ख़ुद ट्रक चला रहा हूँ बड़ा, लेकिन इसके अंदर ख्याल आपको करना है। आपको पता होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग इसी तरीके से मिलनी चाहिए, या आप इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आप जो है वो अपने आप को इस वेदर के हिसाब से, इन रोड्स के हिसाब से, इन लॉस के हिसाब से ढालें। अपनी कंट्री की ड्राइविंग को फॉलो मत करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉज हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। हर पैसेंजर का यहाँ पर, हर जो है वो पेडेस्ट्रियन का, हर यहाँ पर ड्राइवर का बहुत ज़्यादा लॉ है। आपने अगर किसी गाड़ी को नुकसान पहुँचा दिया और आगे आपके पास इंश्योरेंस की, या आपने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दिया और आपके पास इंश्योरेंस में लिमिट नहीं है उतनी, और आपकी जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। तो आपको बहुत ही ख्याल से अपनी ड्राइविंग करनी है। कोई सा भी लाइसेंस लें, भले वो जी लें, उसके बाद आप सी में जाएं, आप बी में जाएं, आप ई में जाएं, आप एफ़ में जाएं, आप डी में जाएं, आप ए में जाएं। तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स का ख़याल रखना है। हर किसी ड्राइविंग का, हर किसी रोड्स का आपको बहुत ख़याल रखना है। बहुत तरीके से आपने चलानी है, और आपने अपने लाइसेंस को अपनी अर्निंग समझ के चलाना है, क्योंकि अगर आप इस लाइसेंस से आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइसेंस को शुरू से ही बचा के रखना होगा। अपनी ड्राइविंग को डिफेंसिव ड्राइविंग करें। डिफेंसिव ड्राइविंग में आपको यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहा है कि आप तेज़ चला रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर हर तरह के ड्राइवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपनी लाइफ में मगन हैं।
और हर कोई अपना जो है वो अपने लिए रोज़ी के लिए अपने काम के लिए निकला हुआ है, और कोई शो ऑफ़ कर रहा है तो उसे करने दें। आप अपनी ड्राइविंग पर ख़ुद ही कंट्रोल रखें। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो स्पीड है, स्पीड पे कंट्रोल रखें और अपनी सराउंडिंग्स में कंट्रोल रखें, आप को कभी इशू नहीं होगा। तो ये एक यकीनन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि आपको अब किस तरह से किस कैटेगरी में लाइसेंस लेना है। और लाइसेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है, ड्राइव टेस्ट सेंटर आप सर्च कर लें अपने एरिया का और इसकी वेबसाइट पर जाके मज़ीद मालूमात ले लें, और जो भी आपका ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है उससे रब्ता करें और अपनी ड्राइविंग स्किल्स और अपनी ड्राइविंग जो भी आपने ट्रेनिंग लेनी है वो इम्प्रूव करें। उसके बाद टेस्ट दें और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लें और आप ऑन द रोड आ जाएं। तो ये एक मुख्तसर वीडियो मैंने आपको बताई है। तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत सारी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आगे बनाने वाला हूँ जिसमें न्यू कमर्स और जो ऑन गोइंग कमर्स आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनको किस किस तरीके से क्या क्या करना है आकर वो मैं गाइड करूँगा। और इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद आगे वीडियोस इससे अच्छी बनाता चला जाऊंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखें।